नमस्कार दोस्तों। राइट विंग पॉलिटिक्स या फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ये दोनों वर्ड्स दोस्तों आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुने ही होंगे। और स्पेशली आजकल के टाइम में जहां एक हॉलीवुड पॉप सिंगर ट्वीट करते हैं किसानों के हक में, तो उसे एक लेफ्ट विंग रोल मॉडल बताया जाता है और खुद को एक राइट विंग रोल मॉडल बताया जाता है। गौर करना दोस्तों, राइट विंग रोल मॉडल। कभी हॉलीवुड सिंगर रिहाना को कांग्रेस की एक किसान नेता बताया जाता है और कभी कहा जाता है कि उसे पैसे दिए गए हैं ऐसे ट्वीट करने के लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता दोस्तों कि ऐसी बातों पे मैं हंसूं कि क्या करूं। सिर्फ रिहाना ही क्यों दोस्तों, स्वीडिश एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग, कीनिया एनवायरमेंटलिस्ट एलिजाबेथ, अमेंडा सर्नी और ऐसे बहुत से हॉलीवुड स्टार्स ने दोस्तों ट्वीट करके किसानों के लिए चिंता जताई। और चिंता का मुद्दा भी है दोस्तों, क्योंकि एसेस टू वाटर एंड सैनिटेशन दोस्तों बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉज के अंडर आते हैं, जो कि क्लियरली देखा जा सकता है कि अब पूरी तरह वॉयलेट हो रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, बैरिगेट्स तो लगाए ही लगाए, कील ठोक दिए गए हैं, नेल्स। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है तो क्या है। और बात दोस्तों यही नहीं रुकती। अब तो अगर आप सोशल मीडिया पे देश के अगेंस्ट कुछ डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो उत्तराखंड में आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जर्नलिस्ट को डिटेन कर लिया जाता है जो ग्राउंड रिपोर्ट कवर करते हैं, ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं जो किसानों के हक में बोलते हैं। इसी रीजंस के कारण दोस्तों ये अब इंटरनेशनल मुद्दा भी बन चुका है। और तो और दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स जो इतने टाइम से चुप थे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, एक रिहाना के ट्वीट ने उनके अंदर देशभक्ति जगा दी। ये समझने में दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब किसान मर रहे हैं या फिर 2 महीने से इतनी ठंड में बैठे हैं तो सब चुप हैं, या फिर पानी और टॉयलेट्स का सेस भी जब रोक लिया गया तब भी सब चुप हैं। लेकिन रिहाना का सिर्फ एक ट्वीट ने सबके अंदर देशभक्ति जगा दी। ये सब चीजें दोस्तों हमें फिर से उसी मुद्दे पर लेकर आ जाता है, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और राइट विंग पॉलिटिक्स। इस वीडियो में दोस्तों हम यही समझेंगे। ये दोनों ही वर्ड्स दोस्तों, लेफ्ट और राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। इसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के फ्रांस में, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। पहले जो किंग के सपोर्टर्स थे वो प्रेसिडेंट के राइट में खड़े हो गए, और दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशन के सपोर्टर्स थे वो लेफ्ट में खड़े हो गए। बाद में भी दोस्तों ये डिवीजन कंटिन्यू रही। जो इनोवेटर्स थे वो लेफ्ट में बैठने लग गए। इनोवेटर्स का मतलब ये होता है दोस्तों जो नए मेथड, आइडियाज या प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने में बिलीव करता हो। और जो डिफेंडर्स थे, जो डिफेंड कर रहे थे पुरानी चीज़ों को या बाकी सब चीज़ों को, वो राइट में बैठना शुरू हो गए। और बस यहीं से दोस्तों शुरुआत हुई लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिक्स की। शुरुआत में तो दोस्तों ये सिर्फ एक सेटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन बाद में ये आइडियोलॉजीज बन गई, जिसे बहुत जल्द ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ भी जोड़ दिया गया। और यहीं से दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई। जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं दोस्तों, वो खुद को रिपब्लिकन्स कहने लग गए। रिपब्लिकन्स वो लोग होते हैं दोस्तों जो रिपब्लिक गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं। रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब दोस्तों कि मेन पावर लोगों के हाथों में हो या फिर उनके द्वारा चुने गए लोगों के हाथों में। और दूसरी ही तरफ दोस्तों राइट विंग लोग खुद को कॉन्जर्वेटिव्स कहने लग गए। कॉन्जर्वेटिव्स का मतलब दोस्तों जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी में बिलीव करते हो। इसे आप बहुत इजीली अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ नई और ओपन सोच और दूसरी तरफ पुरानी सोच। राइट विंग सोच दोस्तों मॉडर्निज्म को अपोज करती है और दोबारा से ट्रेडिशनल वैल्यूज को लाने में बिलीव करती है। ये अक्सर ही दोस्तों अपर क्लास या डोमिनेंट क्लासेस को बेनिफिट करती है। और दूसरी ही तरफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी लोअर सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस को बेनिफिट करती है। जनरली दोस्तों लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी इक्वालिटी, फ्रीडम, रिफॉर्म, प्रोग्रेस के ऊपर एम्फेसिस करती है, और राइट विंग आइडियोलॉजी दोस्तों ऑर्डर्स, हायरार्की, ट्रेडिशन और कल्चर के ऊपर एम्फेसिस करती है। ये सब चीज़ें दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर एनालिस्ट के द्वारा कही गई हैं। और बीच में दोस्तों वो भी होते हैं जो मॉडरेट्स होते हैं, ना वो लेफ्ट विंग सोच की तरफ होते हैं ना वो राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। और ये दोस्तों आज का नहीं है, बहुत साल पहले से चला आ रहा है। सारी बात दोस्तों सोच के डिफरेंस की है, आइडियोलॉजीज के डिफरेंस की है। आजकल तो हम इसे ज़्यादा ही देख सकते हैं, लाइव समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि एक तरफ सरकार के हक में अपने आप को राइट विंग मॉडल बता रहे हैं और दूसरी ही तरफ दोस्तों लेफ्ट विंग सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। और यही डिफरेंस है दोस्तों राइट विंग आइडियोलॉजी में और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में। ये हर शहर, कंट्री, स्टेट, इवन कि घरों में भी डिफरेंस है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि जब तक लोग रहेंगे ये सोच का, आइडियोलॉजीज का डिफरेंस रहेगा ही। कभी कोई सोच डोमिनेंट हो जाएगी, कभी कोई सोच डोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों वो ये है कि देश और देशवासियों का आगे बढ़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों सर्वाइव करना है बाकी हर चीज़ से।
और हम तो दोस्तों इसे एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं कि जो देश रिपब्लिक हैं वो आज इस दुनिया में बिल्कुल टॉप पर हैं, और जो देश रिलीजन के ऊपर बेस्ड हैं उनके क्या हाल हो रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। और भारत तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि 200 साल तक जो अंग्रेज़ हम पर राज करके गए वो इसीलिए करके गए क्योंकि हम सब बंटे हुए थे, कभी धर्म पे नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी कम्युनिटी के नाम पे, और उसका फ़ायदा कोई और उठा गया। हम आपस में ही लड़ते रहे एक दूसरे को हराने के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और राइट विंग आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आप किस विंग को बिलोंग करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने थॉट्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लर्निंग का से बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और हम 1.5K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, बस जल्दी अब 2K करा दो और उसके बाद फिर और बढ़ते जाना। तो उसके लिए दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बस ऐसे ही बने रहें, और तब तक के लिए धन्यवाद।